इतिहास में ना कुछ कहानियां हमें इतनी सीधी सादी लगती हैं कि हम उन पर कभी सवाल ही नहीं उठाते। एक हीरो, एक ट्रेजेडी और एक बदला। शहीद उधम सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है ना? पर क्या ये वाकई इतनी सिंपल है? चलिए आज इस कहानी की परतों को खोल कर देखते हैं। ये वो कहानी है जो हम सब ने सुनी है। 13 मार्च 1940 लंदन का कैक्सटन हॉल। एक हिंदुस्तानी ने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को गोली मार दी। और वजह थी 21 साल पहले हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला। और कमाल की बात यह है कि हत्या के बाद उधम सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने सरेंडर कर दिया और अपना मकसद बिल्कुल साफ साफ बता दिया। उनके इस बयान ने मानो बदले की इस कहानी पर पक्की मोहर लगा दी। तो क्या ये कहानी बस इतनी ही है या इसमें कोई ऐसा पेंच है जो हमारी नज़रों से छिपा रह गया? क्योंकि जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं ना, तो उधम सिंह की एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा उलझी हुई तस्वीर सामने आती है। तो चलिए सबसे पहले उसी कहानी को समझते हैं जिसने उधम सिंह को एक ऐसा हीरो बना दिया जिसने अपने बदले के लिए 2 दशकों से भी ज्यादा इंतजार किया। अब इस टाइमलाइन में जो बात सबसे हैरान करती है वो है वक्त। 21 साल। सोच कर देखिए, 21 साल। ये उनके जबरदस्त धैर्य को दिखाता है। कहानी यही है कि वो उस नरसंहार में घायल हुए थे और उन्होंने शहीदों के खून से सनी मिट्टी उठाकर बदला लेने की कसम खाई थी। मगर यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा सवाल जो बदले की इस पूरी कहानी की नींव को ही हिलाकर रख देता है। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है क्योंकि उनकी पूरी कहानी तो इसी एक घटना पर टिकी है, लेकिन जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो हमें कुछ और ही सोचने पर मजबूर करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ वो कहानी है जो हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं और दूसरी तरफ हैं ब्रिटिश सरकार के अपने रिकॉर्ड्स। और ये विरोधाभास हमें बताता है कि उधम सिंह की कहानी सिर्फ एक बदले की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी थी। तो अगर ये सिर्फ एक पर्सनली रंजिश का मामला नहीं था, तो फिर क्या था? सच तो ये है कि उधम सिंह ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के लिए कोई अनजान चेहरा नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। असल में उधम सिंह एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा थे, गदर पार्टी। ये एक इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी संगठन था जिसका सिर्फ एक मकसद था, हथियारों के दम पर भारत को ब्रिटिश राज से आज़ाद कराना। और उधम सिंह सिर्फ एक सपोर्टर नहीं थे, वो एक ट्रेंड और डेडिकेटेड क्रांतिकारी थे। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4 साल। हत्या करने से पहले ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 पूरे 4 साल से उधम सिंह पर नजर रखे हुए थी। ये कोई मामूली निगरानी नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार को उनकी हर हरकत के बारे में पता था। वो उनका असली नाम जानते थे, उनके पुराने जुर्म जानते थे और उनके क्रांतिकारी साथियों के बारे में भी जानते थे। वो कोई अचानक से पैदा हुए गुमनाम कातिल नहीं थे, बल्कि उनकी नज़रों में एक जाने माने और खतरनाक विद्रोही थे। और ये बात तो उनकी लगन और हिम्मत को दिखाती है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए, पैसे जुटाने के लिए वो हॉलीवुड तक पहुंच गए। ये सिर्फ बदला लेने वाले किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। ये एक ऐसे क्रांतिकारी का काम है जो अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि अगर ब्रिटिश इंटेलिजेंस उन पर इतनी कड़ी नज़र रखे हुए थी, तो वो अपने मकसद में कामयाब कैसे हो गए? इसका एक जवाब शायद उनकी उस पहचान में छिपा है जिसे उन्होंने खुद बनाया था। उधम सिंह की पहचान सिर्फ एक नाम तक नहीं थी, उन्होंने एक ऐसा नाम चुना जो अपने आप में क्रांति का एक पूरा संदेश था। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक विचार था। एक ऐसे एकजुट आज़ाद भारत का विचार जहां धर्म लोगों को बांटता नहीं बल्कि जोड़ता है। और अपने ट्रायल के दौरान उन्होंने अपना नाम यही बताया था, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये उनके इरादों की मजबूती को दिखाता है। वो सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो उस बांटो और राज करो की नीति के भी खिलाफ थे जो भारत को अंदर से कमजोर कर रही थी। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं और देखते हैं भी ये कहानी आज भी कैसे जिंदा है। उनकी विरासत उनके जीवन की ही तरह आज भी उतनी ही जटिल और विवादों से भरी है। उनकी विरासत इतनी उलझी हुई है कि आज भी उन्हें याद करने के तरीके को लेकर समाज में एक राय नहीं है। हाल के सालों में उनको सम्मान देने की कोशिशें भी अक्सर विवादों में घिर जाती हैं। कई बार उनके स्मारकों की बुरी हालत की खबरें आती हैं और तब जाकर किसी मंत्री को उनके रेनोवेशन का आदेश देना पड़ता है। और शायद सबसे दुख की बात यह है कि सार्वजनिक जगहों पर उनकी यादें भी महफूज नहीं हैं। कहीं कहीं तो उनकी मूर्तियों को लगाने के कुछ ही दिनों के अंदर तोड़ दिया गया।
ये दिखाता है कि उनकी विरासत को लेकर हमारे समाज में कितना गहरा मतभेद है। तो ये बिल्कुल साफ है कि शहीद ऊधम सिंह को कैसे याद किया जाए, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। उनके स्मारकों की ये हालत उनकी विरासत को लेकर हमारे समाज के अंदर चल रहे संघर्ष को ही दिखाती है। तो असली ऊधम सिंह कौन थे? एक बदला लेने वाले जिनके दिल में 21 साल तक आग जलती रही, एक शातिर क्रांतिकारी जो दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को चकमा दे गया, या फिर धार्मिक एकता का एक ऐसा प्रतीक जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? ऊधम सिंह की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये हमें अपने नायकों को सिर्फ नारों में कैद करने की जगह उनकी पूरी जटिलता के साथ समझने के लिए मजबूर करती है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।